Very good morning, students. Welcome to the e-learning program of Modern English School Navada. I am Rajiv Ranjan, your bio teacher. We are studying the tissue, animal tissue. Animal tissue में हम लोग एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर इतना पढ़ चुके थे. ये चौथा एनिमल टिश्यू आज पढ़ेंगे हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में, है ना. नर्वस टिश्यू. Nervous tissue is also present only in animals. It is not present in plant. Nervous tissue enables us to detect and respond to any stimuli. A stimuli means any external or internal changes which can be detected by an organism. हमारे शरीर के अंदर या शरीर के बाहर कोई भी ऐसा बदलाव जिससे हमारा शरीर या कोई भी ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट कर पा रहा हो, उस डिटेक्टेबल चेंज को हम लोग स्टिमुलस बोल सकते हैं. क्लियर. तो जो हमारा नर्वस टिश्यू है, नर्वस सिस्टम है, वो उन स्टिमुलस को रिसीव करता है, उनको एनालाइज करता है और उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है. क्लियर. यही फंक्शन है. ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट ऑर्गेन्स को, डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इनका भी ये जिम्मेदारी हमारे नर्वस टिश्यूज का ही है. क्लियर. समझ में आई बात. हर एक सेल अपने आसपास के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, बट ये नर्वस टिश्यू की स्पेशलिटी क्या है, इसकी खूबी क्या है, तो ये डिटेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज भी करता है और किसी दूसरे बॉडी पार्ट्स के लिए, किसी दूसरे बॉडी फंक्शन के लिए उसका रिस्पॉन्स भी तैयार करता है और वो पार्टिकुलर रिस्पॉन्स को कैरी फॉरवर्ड करके वहां तक लेकर के भी जाता है. ये इसकी स्पेशलिटी है ना. तो नर्वस टिश्यू में हम लोग स्टडी करते हैं नर्व सेल का. ठीक है. नर्व सेल के फंक्शन को समझ गए, मतलब कि नर्वस टिश्यूज के फंक्शन को समझ गया. तो इसमें नर्व सेल्स का ही नाम है न्यूरॉन. एंड न्यूरॉन यू नो वेरी वेल इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. इस रूप में हम लोग याद भी किए थे ऑब्जेक्टिव्स के रूप में कि इट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल या न्यूरॉन. ठीक है. तो चलिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं सबसे पहले और उसके फंक्शन को हम लोग देखेंगे. क्लियर. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरॉन. क्लियर. जैसा हम लोग सेल का स्टडी किए थे, एनिमल सेल का या प्लांट सेल का, वो बेसिक स्ट्रक्चर तो इसमें भी होगा. सेल मेम्ब्रेन होंगे, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, बट चूंकि इसका फंक्शन थोड़ा सा अलग है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी इसका अलग है. क्लियर. ये जो स्टार शेप का दिख रहा है, दिस इज द स्टार शेप्ड सेल बॉडी. सेल बॉडी मीन्स द एक्चुअल सेल ऑफ न्यूरॉन. क्लियर. एक्चुअल सेल इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज इट कंटेन्स न्यूक्लियस. ये बीच में जो दिए हैं न्यूक्लियस, एंड इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म. तो जहाँ साइटोप्लाज्म है, जहाँ न्यूक्लियस है, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी है, तो यही ना सेल हो गया. एंड इट कंटेन्स न्यूमरस प्रोजेक्शंस. सम आर हेयर लाइक प्रोजेक्शन एंड सम आर सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन, वेरी इलोंगेटेड. क्लियर. तो ये हो गया सेल बॉडी और ये दो टाइप के हो गए प्रोजेक्शंस. क्लियर. सेल बॉडी इसका नाम क्यों पड़ा, साइटोन भी बोलते हैं और सेल बॉडी भी बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. Cytosol contains numerous hair-like projections known as dendrites. Clear? It has one or two or more cylindrical projections known as axon. Clear? इस axon के ऊपर पाया जाता है एक और सेल which is known as Schwann cell. It is discovered by Schwann. Between two Schwann cells there is a gap known as node of Ranvier. This axon sometimes may be myelated. It means it contain myelin sheath, deposition of myelin sheath. ठीक है. तो वैसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ का डिपोजिशन हो उसे माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड एक्सॉन बोलते हैं, और जिसके ऊपर माइलिन का डिपोजिशन न हो उसे नॉन माइलेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड एक्सॉन बोलते हैं. The terminal of axon is known as axon bulb.
and actually those myelin are produced by these Schwann cells. Got it? अब इसके फंक्शन का बात करते हैं हम लोग. तो शुरुआत करते हैं यहाँ से डेंड्राइट से. डेंड्राइट्स विच इज द हेयर लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द साइटोन. दे आर स्पेशलाइज्ड टू रिसीव द स्टिमुलस. किसी भी प्रकार का स्टिमुलस हो उसको ये रिसीव कर सकते हैं. क्लियर? They are specialized to receive the stimulus, and after that they convert them into electrical impulse. है ना? रिसीव करने के बाद उन स्टिमुलस को ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं एंड पासेस टुवर्ड्स द साइटोन. कन्वर्ट करने के बाद वो किसको दे देंगे? वो दे देंगे साइटोन को. गॉट इट? द डेंड्राइट रिसीव्स द स्टिमुलस, converts them into electric impulse and passes towards the cyton. Now cyton have many numerous dendrites, so it can receive many types of stimulus, है ना? Now cyton detects the strongest one, जो सबसे तगड़ा स्टिमुलस हो उसको डिटेक्ट करता है एंड देन पासेस टुवर्ड्स द एक्सॉन. तो साइटोन का इतना ही काम है, उन सारे स्टिमुलस को डिटेक्ट करना और स्ट्रॉन्गेस्ट वन को एक्सॉन की ओर पास कर देना. Axon carries a strongest impulse from cytone to axon bulb. क्लियर? ये साइटोन से एक्सॉन बल्ब की ओर उस स्टिमुलस को स्ट्रॉन्गेस्ट इंपल्स को लेकर के आता है. क्लियर? ये इसका फंक्शन. अब ये जो एक्सॉन बल्ब है ये क्या करता है? इट पासेस सच स्टिमुलस या सच इंपल्स टू नेक्स्ट न्यूरॉन और टू पार्टिकुलर ऑर्गन. गॉट इट? या तो अगले न्यूरॉन को ये पास कर दे, या फिर अगर ये टर्मिनल न्यूरॉन है, लास्ट वाला न्यूरॉन है, तो ये फिर किसी ऑर्गन को, किसी मसल्स को वो मैसेज पास कर देगा. क्लियर? तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि एक ही न्यूरॉन उस स्टिमुलस को डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचाता. इसका मेन काम है ब्रेन तक पहुंचाना. अब ब्रेन से उस रिस्पॉन्स को डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है. ये किसी प्रकार का स्टिमुलस हो, एज फॉर एग्जाम्पल वी आर रीडिंग. ठीक है? तो सपोज आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, जैसे हम कोई सवाल करेंगे तो वो जो सवाल होगा आपके ईयर के थ्रू, कानों के थ्रू वो डिटेक्ट किया जाएगा. ठीक है? ईयर ड्रम पे वो बीट होगा, वहां से उसे कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक इंपल्स में, फिर उसको पहुंचा दिया जाएगा आपके ब्रेन के पास. अब उस सवाल को ब्रेन आपका समझेगा, एक प्रॉपर रिस्पॉन्स तैयार करेगा, और उसके बाद अब उस सवाल का जवाब किस रूप में देना है, लिखित रूप में, तो आपके हाथों को ऑर्डर देगा कि भैया ये लिखिए, या फिर मौखिक तो आपकी जुबान को ऑर्डर देगा कि भैया ये बोलिए. है ना? ये हो गया रिस्पॉन्स क्रिएट करना और रिस्पॉन्स को पार्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाने का काम. तो ये सारा काम हमारा न्यूरॉन ही करते हैं. तो एक ही न्यूरॉन तो हमारे यहाँ से लेके ब्रेन तक और ब्रेन से लेके हमारे हाथों तक नहीं हो सकते. तो देयर शुड बी जंक्शन ऑफ न्यूरॉन टू न्यूरॉन. एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े हुए होते हैं इंड टू इंड. गॉट इट? तो अगर पहले न्यूरॉन का बात करें तो ये न्यूरॉन अगर यहाँ से स्टिमुलस रिसीव किया है तो ये उसी प्रोसेस थ्रू पहुंच गया इसके टर्मिनल एंड पे, जिसका नाम हम लोग रखे हैं एक्सॉन बल्ब. तब पहले न्यूरॉन के एक्सॉन बल्ब और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट. ठीक है? फर्स्ट न्यूरॉन का एक्सॉन बल्ब, इसे एक्सॉन बल्ब मान लेते हैं, और नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट, दे रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट. है ना? ये काफी आसपास में रहते हैं, बट ये यूं सटे हुए नहीं होते. क्लियर? देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू, बिटवीन एक्सॉन एंड द डेंड्राइट्स. एक्सॉन ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन, एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन. है ना? ये आपस में होते हैं जरूर इस प्रकार से क्लोज प्रोक्सिमिटी में, बट देयर इज अ गैप बिटवीन दीज टू. क्लियर? तो इसे बोलेंगे हम लोग सिनेप्टिक जंक्शन. इसके बीच में जो गैप है, इस गैप को, जो गैप यहाँ पे दिख रहा है, इस गैप को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. क्लियर? तो अब सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पे एक गैप है और इस तरह से यानी कि एक्सॉन से आ रहा था इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इस डेंड्राइट तक कैसे पहुंचाएगा? इस गैप से तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास नहीं हो सकता. है ना? तो देयर इज अ केमिकल विच पासेस दोज impulses from axon to the dendrite. Clear?
ये एक्सॉन कुछ केमिकल रिलीज करता है विच इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, और उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। क्लियर? तो सच एसिटाइल कोलिन और न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सॉन bulb of first neuron and it is received by the dendrite of next neuron। तो ये केमिकल यहाँ से प्रोड्यूस किया गया, इधर से आ रहा था इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स केमिकल के रूप में कन्वर्ट कर दिए गए, वो केमिकल एक्सॉन बल्ब से रिलीज किया जाता है और डेंड्राइट के थ्रू रिसीव किया जाता है। ये रिसीव करने के साथ ही उस केमिकल को फिर से कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। तो इस प्रकार हमारे नर्वस सिस्टम में, नर्वस टिश्यूज में इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रिक एज वेल एज केमिकल इम्पल्स के रूप में क्या बोलते हैं, मैसेज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। गॉट इट? चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ वेरी नेक्स्ट चैप्टर। तो इतने लगभग 7 वीडियो लगे हम लोगों को टिश्यू समझने को, है ना? तो इन 7 वीडियो में हम लोग टिश्यू को बखूबी समझे हैं और ये टिश्यू का टॉपिक अब हम लोग का फिनिश होता है। सो गो थ्रू द ऑल द वीडियोज एंड रिवाइज अगेन एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। होपफुली यू कैन डू इट। टेक केयर।